नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो चीन में कोरोना वायरस ने मचाया है कोहराम। कोरोना को लेकर एक्शन में है सरकार। पीएम मोदी आज दोपहर करेंगे उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति पर की जाएगी समीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे। आपको बता दें कि चीन में भी लगातार कोविड मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर अब भारत में भी कोविड को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि कोविड को लेकर भारत सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। चीन में कोरोना वायरस ने मचाया है कोहराम और इसी को लेकर अब भारत में भी एक्शन में सरकार नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को करेंगे उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर की जाएगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कोविड को लेकर एक बार फिर से भारत सरकार इसको लेकर आज चर्चा करेगी। आपको बता दें कि इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां पर कोविड को लेकर चर्चा होगी। चीन में कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए अब भारत में भी इसका अलर्ट जारी है। तो कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और इसी को लेकर अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जहां इस बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बीते दिन की आपको बात बता दें तो उसके साथ ही इस दौरान कई अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की थी और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर आज समीक्षा बैठक करेंगे। उसी के बाद जारी हो सकती है नई गाइडलाइन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी.के. पाल ने मीटिंग में बताया था कि अब तक 27 से 28% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है और उसके बाद अब हो सकता है कि बूस्टर डोज में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर बढ़ते केसों को लेकर आज समीक्षा बैठक करेंगे। तो आपको बता दें कि चीन में अगर बात करें आंकड़ों की, तो चीन में 30,000 से ज्यादा केस मिले हैं और उसी को लेकर अब भारत की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट है जो अब धीरे धीरे भारत में भी अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट अब तबाही मचाने के मंजर में नजर आ रहा है और इसी को लेकर आज पीएम मोदी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें कोविड की स्थिति को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कोरोना को लेकर एक्शन में है सरकार। आपको बता दें कि कोविड को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज बैठक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत में ये नया वेरिएंट आ चुका है, लगभग 5 मरीज इस नए वेरिएंट के सामने आए हैं और इसी को देखते हुए अब भारत सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है। तो चीन में जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना कहर बरपा रखा है, उसको लेकर अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज दोपहर को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। तो पीएम मोदी आज दोपहर को करेंगे उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर की जाएगी समीक्षा बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। प्रेम, जिस तरीके से चीन में जो कोविड के केसों में लगातार इजाफा, 30 से ज्यादा केस मिले हैं, अब भारत में भी नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसमें से 5 केस अभी तक सामने आए हैं। अगर बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करने वाले, क्या कुछ खास गाइडलाइन जारी हो सकती है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कल एक समीक्षा बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने की बात कही है और लोगों से कहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान दें और उसका पालन करें। सबसे अहम बात, जो पब्लिक प्लेस है वहां पे मास्क लगाने के लिए लेकर के हिदायत दी गई। साथ ही जो राज्य सरकार है उनको समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि उनके यहाँ पे किस तरह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी न होने पाए, क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा था
कि बड़ी तादाद में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके बाद है ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलानी पड़ी थी एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए। खासतौर पर बोकारो से जो है दक्षिण भारत के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी, क्योंकि बोकारो का जो स्टील प्लांट है वहां पे इस्पात का उत्पादन न होकर के ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया गया था। तो आने वाले समय में किस तरह की स्थिति न हो, इसके लिए जो समीक्षा बैठक है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं काफी लचर है। कोरोना काल के दौरान जो है कई राज्यों ने अपने यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाना शुरू किया था। जैसे कि मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश की बात कर दूं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई थी। सीएम योगी खुद जो है उस पर नजर बना रहे थे और हर ऑक्सीजन प्लांट की निगरानी कर रहे थे। यहाँ तक जो जिलों में जा जाकर जो जिला अस्पताल है उनकी निगरानी कर रहे थे। सबसे अहम बात, उस दौरान स्कूलों को कोविड सेंटर्स में बदला गया था। यहाँ का जो बीएसएफ कैंप है दिल्ली का, उसको सबसे बड़े कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया गया था। वहां पे सबसे ज्यादा बेड्स लगाए गए थे। इसके अलावा ट्रेनें रोकी गई थी कोरोना काल में, उन ट्रेनों को भी कोविड सेंटर्स में बदला गया था। हालांकि बाद में इसके वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, भारत ने भी इसका उत्पादन शुरू किया था और भारत में 27% लोगों को ही अब तक ये वैक्सीनेशन हो पाया है। माफ कीजिए, बूस्टर डोज लग पाया है। वैक्सीनेशन बड़ी तादाद में हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है BF7, ये इस जो शील्ड है उसको भी तोड़ने में कामयाब हो रहा है, जिसकी वजह से चाइना में बड़ी तादाद में मौतें हो रही है। 5 दिन का वेटिंग पीरियड है शवों को दफनाने का। तो ये स्थिति भारत में आ जाए, इसके लिए भी समीक्षा बैठक होगी। हो सकता है कि चाइना से जो यात्री आ रहे हैं उनको जो है कोविड टेस्ट कराने के बाद उनको अलग से रहने के लिए व्यवस्था की जाए। हालांकि कल ही सरकार ने कहा था कि लोग जो विदेशों से आ रहे हैं, उन देशों से आ रहे हैं जहाँ संक्रमण है, वो अपने आप को अलग थलग कर ले और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही जो इसके जानकारी लेने की बात की जा रही है कि इसका चेकअप हर हाल में हो, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के कई केस लगातार सामने आते रहे। कई राज्यों में 3-3 हजार कोरोना के मरीज सामने आए हैं। हालांकि अब वो उतना खतरनाक नहीं रहा, लेकिन अब जो नया वेरिएंट है, अगर वो तेजी से फैलता है तो लॉकडाउन की स्थिति पहुंच सकती है, जो देश के लिए आर्थिक तौर पर भी बड़ी घातक होगी। जी पंकज। बिल्कुल प्रेम, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार भी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा था, अब बात अगर नए वेरिएंट की करें, कितना खतरनाक है? क्या फिर से जिस तरीके से भीड़ भाड़ एरिया को जो था वो बैन किया गया था, साप्ताहिक जो बाजार लगाए जा रहे थे उन पे भी बैन किया गया था उनको, तो क्या इस बार इस तरीके का माहौल फिर से नजर आने वाला? कितना खतरनाक है ये नया वेरिएंट? देखिए, जो बात सामने आ रही है, चाइना में जिस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो चाइना का है वो लोगों को मदद करने में कामयाब नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर भारत में एहतियाती कदम उठाए जाते हैं तो मानी बात है कि इवन ऑड इवन वाला जो हिसाब किताब था उसको लागू किया जाएगा। मार्केट में एक दुकान एक दिन खुलेगी और उसके बगल वाली दुकान बंद रहेगी। ऐसे ही कई जो नियम थे उनको लागू किया जा सकता है। जो लोग हैं उनके ऊपर जुर्माने लगाने की बात जो है पिछली बार कोरोना काल में हुई थी। सड़क पर थूकने पर 500 रुपए की जुर्माना था। कोई बड़ी बात नहीं है कि केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद एडवाइजरी राज्यों सरकारों को लागू हो और राज्य सरकार इन एडवाइजरीज को फिर से लागू कर दे। थूकने पे और पब्लिक प्लेस पे मास्क न पहनने पे 500 रुपए का जुर्माना था, जो बढ़ के 2000 भी किया गया था, लेकिन 500 का जुर्माना हो सकता है कि अब आने वाले समय में दोबारा लागू कर दिया जाए, जिससे लोग चलिए प्रेम, बिल्कुल जिस तरीके से ये नया वेरिएंट आया है वो बेहद ही खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने